नमस्कार दोस्तों, आखिर में ऐसा क्यों कह रहा हूं? एनडीटीवी का दी एंड। इसकी उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी दोस्तों जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया था। और कल शाम को एक खत जारी होता है। इस खत में होते हैं दस्तखत एनडीटीवी के संस्थापक डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय। और इसमें दो बातें साफ तौर पर कही गई होती हैं। बात नंबर 1 कि अब एनडीटीवी के अधिकतर शेयर्स पर गौतम अडानी का कब्जा है, और दूसरी बात, गौतम अडानी की डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के साथ बहुत रचनात्मक चर्चा हुई और उस चर्चा में गौतम अडानी ने उनकी अधिकतर बातें मांग ली। वो खत दोस्तों आपके स्क्रीन पर है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके दो पहलुओं पर गौर कीजिएगा। अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा और इस खबर के क्या मायने एक एक करके इसके एक एक पहलू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात, वो कहते हैं द एएमजी मीडिया नेटवर्क यानी कि अडानी मीडिया ग्रुप, the AMG media network after the recent open offer is now the single largest shareholder in NDTV. Consequently, with mutual agreement, we have decided to divest most of our shares in NDTV to the AMG media network. इसका मतलब क्या हुआ कि अब अडानी मीडिया ग्रुप एनडीटीवी के अधिकतर शेयर्स पर कब्जा कर चुका है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के पास 32% शेयर्स थे। अब उस 32% शेयर्स में से उन्होंने गौतम अडानी को 27% शेयर दे दिए हैं और अपने पास अभी सिर्फ 5% शेयर हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने 27% शेयर्स दिए, गौतम अडानी के पास एनडीटीवी के अधिकतर शेयर्स आ गए। इसका मतलब उस पूरी कंपनी में गौतम अडानी का एक छत्र राज हो गया है, पूरी तरह से कब्जा हो गया है। और मैं आपको निहायत ही सरल भाषा में बता रहा हूं दोस्तों। अब जो दूसरी बात हुई है उस पर आपको गौर करना पड़ेगा और वो कई सवाल उठा रहा है। गौर कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं बारीकी से सुनिएगा। Since the open offer was launched, our discussions with Mr. Gautam Adani have been constructive. All the suggestions we made were accepted by him positively and with openness. ये कह रहे हैं कि जब से गौतम अडानी ने एनडीटीवी के शेयर्स को लेकर खुला ऑफर दिया था, तब से हमारी गौतम अडानी से बातचीत हो रही है और यह बातचीत बहुत रचनात्मक रही है। हमने गौतम अडानी को कई मशवरे दिए और उन्होंने खुले दिल से सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ही आज से कुछ दिनों पहले खबर आती है कि गौतम अडानी का धीरे धीरे अब कब्जा बढ़ रहा है, उस वक्त डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय की क्या प्रतिक्रिया होती है? यह कहा जाता है कि एनडीटीवी का हॉस्टाइल टेक ओवर किया जा रहा है, यानी कि जबरन कब्जा किया जा रहा है। यह तमाम बातें डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने कही थी और राधिका रॉय ने कही थी। तो मुद्दा यह है कि अगर जबरन कब्जा किया जा रहा था तो क्या लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी? मुकाबला नहीं करना चाहिए था? फिर से डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के इस खत की भाषा पर गौर कीजिए। चर्चा रचनात्मक हुई। आप मुझे बताइए, अगर आपकी कंपनी पर कोई जबरन कब्जा कर रहा हो तो क्या चर्चा रचनात्मक होती है? इस खत में यह भी कहा गया है कि एनडीटीवी की एक विश्वसनीयता है और हमें उम्मीद है कि वो विश्वसनीयता कायम रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि उस विश्वसनीयता पर एक प्रहार पड़ चुका है रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों में रवीश उन गिने चुने पत्रकारों में है। मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि फाइनेंशियल टाइम्स और दैनिक जागरण को गौतम अडानी ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा था और उससे ढेरों सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों। उससे यह भी पता चल रहा है कि गौतम अडानी की दरअसल मंशा क्या है एनडीटीवी को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल उन्होंने क्या कहा फाइनेंशियल टाइम्स को अपने इस इंटरव्यू में जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है।
फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक विस्तृत इंटरव्यू में गौतम अडानी ने कहा कि मीडिया में उनका आना कारोबारी मौके के बजाय एक जिम्मेदारी है। अडानी ने इसके साथ ही यह भी कहा कि मौजूदा समय में भारत को एक वैश्विक समाचार संगठन की जरूरत है जो अल जजीरा जैसा हो और जो जरूरत पड़ने पर सरकार का समर्थन करे। ब्रिटिश अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अडानी ने कहा, स्वतंत्रता का मतलब है कि जब सरकार कुछ गलत करे तो आप उसे गलत कहें, लेकिन इसके साथ ही आप में यह हिम्मत भी होनी चाहिए कि जब सरकार हर दिन सही काम कर रही हो तो आपको उसे भी बताना चाहिए। गौर कीजिए इन्होंने क्या कहा कि आपको हिम्मत होनी चाहिए सरकार के अच्छे कामों को दिखाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अपने आलोचकों, उन मीडियाज पर इनकम टैक्स की रेड मरवाती है, ईडी की रेड मरवाती है, उसकी तारीफ करने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है अडानी साहब? बताइए, क्या सरकार की तारीफ करने में हिम्मत की जरूरत है? यह ना भूलें, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, तारीफ तो बहुत दूर की बात है, तारीफ तो करते ही हैं। इसके अलावा अगर मंगल ग्रह में हमारा यान उतरता है तो उसका श्रेय मोदी जी को दिया जाता है, यह कहकर कि मंगल में होगा मोदी मोदी। यही नहीं, वर्ल्ड कप तक में कहा जाता है कि विश्व कप दिलाएंगे नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात, मीडिया हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा करने की लगातार स्क्रिप्ट पढ़ता रहता है, समाज में अराजकता फैलाने की लगातार कोशिश करता रहता है, हिंदुओं में डर पैदा करना, उन्हें भड़काते रहना, उन्हें बौखलाते रहना, उन्हें यह कहते रहना कि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, अगर मोदी जी सत्ता से चले गए तो फिर से मुगलों का राज आ जाएगा। यह सब तो मीडिया में चलता है। आप मुझे बताइए, इस देश के मीडिया में जब यह सब कचरा चल रहा हो तो क्या सरकार की तारीफ करने के लिए साहस की जरूरत होती है? गौतम अडानी साहब जब ये कह रहे हैं कि सरकार की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए, तो आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है? और दूसरी बात, आप ये भी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अल जजीरा जैसा हमारा चैनल हो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अल जजीरा ने आपसे कुछ सवाल किए थे, क्या आपने उसके जवाब दिए? अल जजीरा ने आपसे रवीश के इस्तीफे पे कुछ सवाल किए थे, एनडीटीवी पर कब्जे को लेकर सवाल किए थे, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया और आप ये कहते हैं कि मैं अल जजीरा जैसा न्यूज चैनल बनाना चाहता हूं। कितना विरोधाभास है यहां गौतम अडानी साहब जो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रवीश के इस इंटरव्यू पर गौर कीजिए। रवीश ने इस इंटरव्यू में कहा है कि एक तरफ तो गौतम अडानी प्रेस की आजादी की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ वो लोगों पर मुकदमे भी करते हैं। इसमें आपको विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा? बात तो हकीकत की है। आप जब डर पैदा करते हैं सामने वाले के मुंह पे, जो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप प्रेस की आजादी की भी बात करते हैं तो उसमें दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। फिर से गौर कीजिए दोस्तों, गौतम अडानी ने जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा था आपके स्क्रीन पर? स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो आप उससे गलत कहें, साथ ही आपको साहस होना चाहिए कि जब सरकार हर दिन सही काम कर रही हो तो यह भी दिखाएं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी ओर से एनडीटीवी के मालिक और संस्थापक प्रणॉय रॉय को अधिग्रहण पूरा होने के बाद भी प्रमुख बने रहने का ऑफर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने यह कह दिया कि गौतम अडानी के साथ हमारी जो चर्चा है वो बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई, बावजूद उसके कि कुछ ही दिनों पहले कह रहे थे कि एनडीटीवी पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, हॉस्टाइल टेक ओवर किया जा रहा है, तो इससे तो पता चलता है ना कि कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था जिसकी जानकारी नहीं थी। इससे यह भी पता चलता है कि रवीश ने अगर एनडीटीवी को छोड़ा तो वो जानते थे कि जिस तरह की वो पत्रकारिता करना चाहते हैं उस तरह की वो पत्रकारिता नहीं कर सकते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अडानी के जो मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख हैं संजय पुगलिया, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम एनडीटीवी को रेटिंग्स की दौड़ में नंबर 1 बनाएंगे। एनडीटीवी इस वक्त रेटिंग्स की दौड़ में बहुत नीचे है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम्स के नकली और फर्जी डिबेट्स नहीं दिखाता।
नफरत का प्रचार प्रसार नहीं करता। आज की तारीख में नंबर 1 की रेटिंग पर वो चैनल्स हैं जो इसी तरह का जहर परोसते हैं, कचरा परोसते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो चैनल्स सरकार से सवाल करते हैं, तीखे सवाल करते हैं, केबल नेटवर्क उन्हें दिखाते ही नहीं हैं। मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। मिसाल नंबर 1, जब मैं टीवी में काम किया करता था दोस्तों, आप जानते हैं कि मुझे सरकार के दबाव के चलते प्राइम टाइम से हटा दिया गया था। मेरे खुद के संपादक ने मुझे बताया था, मुझे मॉर्निंग बैंड में बना दिया गया था और उसी तरह से रात को 9 बजे पुण्य प्रसून वाजपेयी उस चैनल में शो किया करते थे। मगर जब हमारे कार्यक्रम सुबह और शाम को प्रसारित होते थे तो टीवी का सिग्नल कमजोर हो जाता था। टीवी के स्क्रीन्स पर जो रिसेप्शन है वो खराब हो जाता था। हमारे कार्यक्रम दिखाई ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि हम सत्ता से सवाल किया करते थे। और यही नहीं, एनडीटीवी इंडिया भी कई जगहों पर नहीं दिखाया जाता था। अब रवीश ने एक और दावा किया है दोस्तों एबीपी को दिए गए इंटरव्यू में कि जैसे ही रवीश ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोबारा एनडीटीवी में आने लग गए। तो रवीश यहां सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को वाकई एनडीटीवी में आना था तो उस वक्त से आना था ना जब रवीश कुमार वहां काम कर रहे थे। तो रवीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद अब वो चैनल में क्यों आ रहे हैं? इसलिए रवीश कुमार के उस बयान में वजन दिखाई देता है कि गौतम अडानी ने या एनडीटीवी पर कब्जा इसलिए भी किया गया ताकि रवीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखलाया जा सके। हालांकि मुझे लगता है यह इतना आसान नहीं है। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और उसका नाता 2002 और 2008 के 2 घटनाओं के साथ है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। दोनों का नाता एनडीटीवी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। 2002 याद कीजिए, जब गुजरात में दंगे और नरसंहार हुए थे, तब एनडीटीवी लगातार अपने कवरेज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा था। मोदी जी एनडीटीवी की कवरेज से खासे नाराज थे। फिर घटना आती है 2007 और 2008 की। पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोजन करने वाले होते हैं। उस बैठक में डॉक्टर प्रणॉय रॉय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कठिन सवाल पूछते हैं। मोदी जी नाराज हो जाते हैं और बगैर भोजन किए वो उस बैठक से चले जाते हैं। ये वो 2 घटनाएं थी दोस्तों जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी एनडीटीवी को माफ नहीं कर पाए। और मुझे आपको ये बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि जैसे ही यानी कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से गौतम अडानी के बिजनेस समूह की क्या तरक्की हुई है। हालत यह हो गई दोस्तों कि वो इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति भी हो चुके थे। यही नहीं, इस वक्त वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये तमाम सवालात हैं जिसे हम सिरे से नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। याद कीजिए, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर गौतम अडानी का इंटरव्यू छपता है। सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, मगर किसने इंटरव्यू किया, किस पत्रकार ने इंटरव्यू किया, उसका नाम तक नहीं। आप मुझे बताइए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत का सबसे धनी सेठ, सबसे धनी उद्योगपति, और उसका इंटरव्यू कौन पत्रकार कर रहा है उसका नाम तक नहीं। दैनिक जागरण ने यह तक नहीं किया। और मुझे आपको यह बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि दैनिक जागरण पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के कितने उपकार हैं, कितने रहमो करम हैं। यानी कि दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने में सिर्फ गौतम अडानी का इंटरव्यू दिखाया, यह बतलाए बगैर कि भैया वो इंटरव्यू किसने किया है। यानी कि पूरी तरह से गौतम अडानी साहब जो कहना चाहते थे वो उन्होंने कहा, पूरा प्रचार प्रसार किया और इसमें दैनिक जागरण ने उनकी मदद की। अब गौर कीजिए, अल जजीरा के सवालों का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। इससे पता चलता है कि गौतम अडानी किस तरह का मीडिया चाहते हैं। मैं एक और सवाल करना चाहता हूं।
अगर वाकई गौतम अडानी साहब मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और एक जिम्मेदारी भरे रवैये के चलते वो मीडिया में निवेश करने आए हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों ना आप उन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर कब्जा जमा लेते जो समाज के अंदर सिर्फ जहर फैला रहे हैं। ऐसे ढेरों न्यूज चैनल हैं जिनकी माली हालत खराब है। यह ना भूलें, जी समूह का एक चैनल जी हिंदुस्तान तो बंद भी हो गया या शायद बंद होने की कगार पर है। आप चाहते तो ऐसे कई न्यूज चैनल्स पर कब्जा कर सकते थे, उन्हें सुधार सकते थे, उनके अंदर के जहर को निकालकर उन्हें बेहतरीन चैनल बना सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक ऐसे चैनल पर कब्जा किया जो लोगों के मुद्दे उठाता था, एक ऐसे चैनल पर कब्जा किया जो सरकार से कठिन सवाल पूछता था। और आप यह कहते हैं कि सरकार की अच्छे कामों को सामने लाना साहस की बात है। ये जो तमाम बातें हैं, इसमें बहुत जबरदस्त विरोधाभास है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि यह एनडीटीवी का दी एंड है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।